प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदो महिमा कही ना जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, नवाह परायण ध्यान एवं संतमत सत्संग का आज 7वां दिन प्रथम पाली सत्संग में उपस्थित हैं। अभी हम लोग सत्संग योग से पाठ सुन रहे थे। एक समय गुरु महाराज जी मौज में आकर शिष्यों को बुलाकर पूछते हैं कि मेरा यह नश्वर शरीर जब छूट जाएगा तो मेरे बदले में मेरा प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। शरीर तो नश्वर है, यह तेरे दिन छूटना ही है, लेकिन मेरे बदले मेरे अवशिष्ट में कौन इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। तो जिसके मन में जो विचार आया अपना अपना विचार सुनाए। किसी ने कहा समाधि मंदिर बहुत लंबा चौड़ा बना देंगे। किसी ने कहा निवास को खूब और बढ़िया बना देंगे। जिसके मन में जो भी भाव आया अपना भाव व्यक्त किए। गुरु महाराज जी कहते हैं कि ना तो मेरे अवशिष्ट में समाधि मंदिर मेरा प्रतिनिधित्व कर सकता है और ना ही गुरु निवास। अगर मेरे जाने के बाद कोई प्रतिनिधित्व करेगा तो वेदा सबसे बहुत मेहनत करके वेद
उपनिषद, संतवाणी, विद्वान, और मैंने जो अंतिम उसका निचोड़ पाया सब कुछ सत्संग योग में लिख दिया। मेरे नश्वर शरीर छूटने के बाद अगर कोई प्रतिनिधित्व करेगा तो वह सत्संग योग करेगा। है तो कोई खास मोटा ग्रंथ नहीं है, जैसे श्रीमद् भागवत की टीका की मोटी मोटी ग्रंथ है, रामायण जी खूब मोटी मोटी ग्रंथ है। बहुत सारे ग्रंथ को देखिएगा पूरा मोटा मोटा। श्रीमद् भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत कथा है, महापुराण है, ये सब बहुत मोटी मोटी ग्रंथ है। उन सब मोटी मोटी ग्रंथों में विशेष मोटी बात की चर्चा की है, कथा, कहानी, इतिहास आदि आदि बातें हैं, लेकिन सत्संग योग में निचोड़ बात की, गूढ़ बात की, जिससे हम आपको भीतर जाने के लिए बराबर प्रयास और अभ्यास करेंगे। सत्संग योग का अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। यह साधना बहुत आपको मदद करेंगे। लेकिन और सब ग्रंथ हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, अंतर्मुखी से बहिर्मुखी कर देंगे। बहुत कथा कहानी सुनिएगा तो आपका मन कथा कहानी में भी उलझ करके रह जाएगा। लेकिन सत्संग योग नामक ग्रंथ जो है वह अंतर साधन करने की प्रेरणा देते हैं। तो हम अभी सुन रहे थे, अविवेकी के लिए शास्त्र भार है, जिसके पास विवेक नहीं है, जिसको सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है, या है भी तो वह अपने जीवन में कभी प्रयास नहीं करते हैं सत्य को उतारने का। जो कभी सत्संग में जाते नहीं हैं, सत्संग की बात को कभी एकाग्रता पूर्वक सुनते नहीं हैं, उसी को अविवेकी कहा गया है। मतलब उनको कभी भी विवेक नहीं होगा। तो जो अविवेकी है उसको कोई भी किताब, कोई भी ग्रंथ पढ़ने में उसको बड़ा भारी बुझाता है, भार बुझाता है। उसको कभी वह उल्टाता नहीं है, कभी देखता नहीं है क्या है इसमें रहस्य। इसलिए अविवेकी के लिए शास्त्र भार के समान है। रागी के लिए ज्ञान भार है। जो राग रागनी में डूबा रहता है उसको ज्ञान भार बुझाता है, सत्संग भार बुझाता है, महापुरुषों का वचन उसको भार बुझाता है। दिन रात राग रागनी में डूबा रहता है, संगीत में डूबा रहता है। परमात्मा ने जब सृष्टि की तो सबसे पहले त्रिदेव को उत्पन्न किए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये तीनों को जब उत्पन्न किए और तीनों से कहते हैं कि तुम लोग सृष्टि का काम करो। ब्रह्मा जी को भार दिए, तुम जन्म देने का काम करो। विष्णु को भार दिए, तुम पालन करने का काम करो। और शिव जी को भार दिए,
तुम संहार करने का काम करो। ये त्रिदेव कहते हम लोगों का मन नहीं लगता है। मन लगाने के लिए कुछ न कुछ अवलंब चाहिए। तो परमात्मा क्या करते हैं, तो राग रागनी उत्पन्न, राग रागनी नृत्य। मेला भी लग रहा है, इस मेला में देखिएगा नाच तमाशा बहुत रंग बिरंग के आते हैं, तभी वहां पर लोग जुटता है, भीड़ लगती है। अगर ये सब नहीं हो तो मेला में भीड़ नहीं होता। लोग दिन को तो मेला देखते ही हैं, और रात को जब कोई नाच वगैरह होता है तो उसमें भी लोग भर भर रात जग जग करके देखते रहते हैं। सत्संग सुनने के लिए दिन में भी लोगों को फुर्सत नहीं है, दिन में भी नहीं आ सकते, लेकिन भर रात नींद को कामी करके वहां पर एकटक देखते रहते हैं। उसको बड़ा प्यारा बुझाता है। ऐसे लोग जो राग रागनी में डूबे हुए हैं, उनको कभी सत्संग अच्छा नहीं लगता है। ज्ञान वाली बात, ज्ञान की चर्चा जैसे होती है वैसे वह अनसुना करके वहां से निकल जाते हैं, कान बंद कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जो राग रागनी में डूबा हुआ है, उनको ज्ञान भार के समान लगता है। जो अशांत मनुष्य है उसको मन भार उठाता है। जो हर हमेशा अशांत रहते, जो एक बार भी शांति का आनंद नहीं लिए हैं, शांति क्या चीज है, दिन रात हाय काम, दिन रात काम धंधा में इतना व्यस्त रहते हैं, उनका मन अशांत रहता है। ऐसे लोगों का मन अशांत रहता है, मन भार के समान हो जाता है। और जो आत्मज्ञानी नहीं है उनको शरीर भार हो जाता है। सोचता है शरीर बड़ा भार लगता है, कैसे इसको समाप्त कर दे। कोई रेलगाड़ी में कट जाता है, कोई जहर खा करके मर जाता है, कोई फांसी लटक करके मर जाता है। बात बात में बतंगड़ बनाते हैं और बात बात में कोई बात का विशेष रूप से उसको सीरियस ले लेते हैं और अपने ही शरीर का दाह कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ये शरीर भार नहीं है, शरीर तो नौका है, भवसागर तरने के लिए नौका है। और कोई शरीर ऐसा अद्भुत शरीर नहीं है, ऐसा विचित्र शरीर नहीं है जिस शरीर में रह करके भवसागर को तर सकते हैं, और कोई ऐसा शरीर नहीं है। लेकिन यही एक शरीर है कि भवसागर तर सकते हैं आराम से। तो ये शरीर नौका के समान है, भवसागर करने के लिए नौका है। लेकिन हम लोग इस रहस्य को नहीं समझ पाते, इसलिए शरीर भार के समान बुझाता है। बहुत आदमी कहते हैं बुढ़ापा बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। क्यों बुढ़ापा में कष्ट होता है, कारण क्या है? युवा अवस्था में जो जीवन जीने की कला नहीं जानते हैं, साधन भजन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, उनको बुढ़ापा भार बुझाता है। गुरु महाराज जी पूरे जब जर्जर हो गए थे, वृद्ध हो गए थे, तो बराबर समाधि में रहते थे, बराबर ध्यान से रहते थे। तो उनको भार बुझाता था, जब मर्जी शरीर में आ जाते थे, जब मर्जी शरीर से निकल जाते थे, कोई भार नहीं बुझाता था।
जो शरीर में रहते हुए शरीर से निकलने के लिए जानते हैं, तो बुढ़ापा में उसको भार नहीं बुझाता है। बुढ़ापा में और उसको जब मर्जी तब वह ध्यानस्थ हो जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं इसके लिए अभ्यास करने की आवश्यकता है। जो अभ्यास करेंगे उसी का शरीर बुढ़ापा में दुखदायी नहीं होगा। शरीर में तो दुख होता है, कष्ट होता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि शरीर में आकर के जिसको कष्ट नहीं होता है। प्रत्येक आदमी को कष्ट होता है, लेकिन जो जितना ही ध्यान में बढ़ जाते हैं, ध्यान में चढ़ाई कर लेते हैं, उनको उतना ही एकदम हल्का बुझाता है। शरीर में रहते हुए भी, शरीर में दुख रहते हुए भी, और शरीर से बेखबर रहता है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, महामोद गल्यायन। महामोद गल्यायन एक बार समाधि में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे। कुछ संप्रदाय के झगड़े के कारण उनके शरीर को इतना पीटा, चोरों ने उनके शरीर को इतना पीटा कि एक एक हड्डी पतली को तोड़ दिया, पूरा शरीर को तोड़ काट दिया। महामोद गल्यायन वृक्ष के डाल पर से देख रहे थे अपने शरीर को, पीट रहा है चोर, उसके शरीर को पीट रहा है और देख रहे हैं। खूब पिटाई किया, बगल से देख रहे हैं। देखते देखते चोर मारते मारते जब पूरे हड्डी पत्ते तोड़ दिए, तब चोर अंत में चला जाता है। तो महामोद गल्यायन शरीर में आते हैं, शरीर में प्रवेश करते हैं। हाथ को उठाते हैं तो हाथ नहीं उठता है, पैर को उठाते हैं पैर नहीं उठता है। मतलब पूरा शरीर नाकामयाब हो गया, चलने लायक नहीं। आकाश मार्ग से वह शरीर को लेकर के गए। भगवान बुद्ध जहाँ सत्संग कर रहे थे, भिक्षुओं के बीच में, सत्संगियों के बीच में, बहुत श्रोता, हजारों लाखों की भीड़ थी, और भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे हुए आकाश मार्ग से ही आए, और आकाश मार्ग में ही जाकर के पालती मार करके और भगवान बुद्ध को प्रणाम करते और कहते भंते, ये शरीर रहने लायक नहीं है, ये शरीर बिल्कुल रहने लायक नहीं है, बिल्कुल इसका हड्डी पत्नी सब टूट गया है, अब ये शरीर रहने लायक नहीं है। इसलिए आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है, आपका क्या आदेश है? भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षु छोड़ दो इसको, जब ये रहने लायक नहीं है तो क्या करोगे इसमें रहकर, छोड़ दो इसको। तो प्रवचन कर रहे थे, विषय कुछ और था, और बीच में ही बोलते हैं कि भिक्षु ये शरीर रहने लायक नहीं है तो छोड़ दो इसको। जो रहस्य वाले श्रोता थे, जो खूब ध्यान से सुन रहे थे, अब विषय कुछ और चल रहा है, प्रवचन कुछ और कर रहे हैं, आप बीच में कहते हैं भिक्षु अगर ये शरीर रहने लायक नहीं तो छोड़ दो। तो जब सत्संग की समाप्ति हुई तो आनंद जाते हैं, कहते प्रभु आप तो प्रवचन कुछ और कर रहे थे, लेकिन आपने बीच में कहा कि भिक्षु ये शरीर रहने लायक नहीं, ठीक है इसको छोड़ दो। आप किसको कह रहे थे? बोले कि महामोद गल्यायन, उनके शरीर को चोरों ने इतना पीटा कि उसके हड्डी पतली सब तोड़ काट दी। वही हमसे आदेश मांग रहा था कि भंते या शरीर रहने लायक नहीं, क्या करें? तो मैंने कहा इसको छोड़ दो। जो घर टूट गया है,
फूट गया है, गिर गया है, उस घर में कैसे रहेंगे? इसलिए छोड़ दो तो छोड़ दिए। भिक्षुओं ने कहा, भंते, वह तो मोक्ष प्राप्त किए हुए योगी थे, पहुंचे हुए महापुरुष थे, मुक्ति प्राप्त कर लिए थे, मोक्ष पा लिए थे, फिर इनकी ऐसी दुर्दशा क्यों? भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो ये पूर्व जन्म की कहानी है। पूर्व जन्म में ये अपने माँ बाप, अंधे माता पिता जो आंख से अंधे थे, सेवा करना पड़ता था, सोचे कि इसको रखेंगे न, भार माथे पर, ऐसा सेवा करना पड़ेगा, इसलिए माता पिता को ले जाकर के जंगल में छोड़ दिए। तो वहां के हिंसक प्राणी उसको खा जाते हैं। वही पाप उनका पीछा करते करते इस जन्म में आकर के बदला लिया। अपने माँ बाप को जो जंगल में छोड़ दिए थे, अंधे माता पिता को उसकी सेवा नहीं किए थे, इसी पाप के कारण इस जन्म में इसको भुगतना पड़ा। मतलब कहने का तो महामौदगल्याण के शरीर को मारते मारते हड्डी पतली तोड़ दिए, लेकिन फिर भी उसको कोई असर नहीं बुझाया। बगल से देख रहा था, जैसे कोई शराबी है, पूरा शराब पी करके नशा में मशगूल है, और उसको उस समय कोई मारता पीटता है तो उसको चूसने लगता है, बाद में दर्द बुझाता है। जब नशा उतरता है तब उसको दर्द बुझाता है, लेकिन जब तक नशा में होता है तब उसको कोई दर्द नहीं बुझाता है। ऐसे ही जब हम आप भी ध्यान के नशा में, जब पूरा हम आपको नशा चढ़ जाएगा, तो हम आप भी बुढ़ापे में भी आपको भार नहीं बुझाएगा ये शरीर। जब मर्जी तब शरीर में आ जाइए, और जब मर्जी शरीर से निकल जाइए। और अंतिम समय में बिना ध्यान किए हुए आप जब शरीर छोड़िएगा तो जबरदस्ती यमदूत पकड़ करके निकालेंगे। एक एक नस नस में चेतन फैला हुआ है, और यमदूत जैसे कोई नस को पकड़ करके दूहे तो कितना दर्द होगा।